Amit Shah now has clarified. There's no question of him apologizing, he says. There's no question of him resigning as the Congress is demanding, because he maintains right now that there's nothing wrong with what I said. Instead, one portion, an 11-second portion of my speech is being shared constantly by the Congress. Let's play out for you some of the highlights of what Amit Shah had to say about this entire controversy. राज्यसभा में मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मेरा मीडिया के सभी मित्रों से आग्रह है, कांग्रेस ने सार्वजनिक जीवन में ये जो पद्धति की है कि बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, हो हल्ला मचाना और भ्रांति खड़ी करना। पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के भी एडिटेड बयानों को सार्वजनिक किया। चुनाव जब चल रहा था, मेरे बयान को एआई का उपयोग कर एडिट किया गया और पूरे देश में इसको प्रसारित करने का घृणित काम किया गया। और आज अंबेडकर जी के लिए मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर वो पेश कर रहे हैं। नेहरू जी की अंबेडकर जी के प्रति नफरत जग जाहिर है। नेहरू जी की खुद की किताब सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सेकंड सीरीज वॉल्यूम 16, इसके भाग 2 की पृष्ठ संख्या 532 पर एक पत्र का उल्लेख है, जब बीसी राव ने नेहरू जी को पत्र लिखकर कहा कि अंबेडकर जी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर जाने का मन बना रहे हैं, तब नेहरू जी का ये जवाब था, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अंबेडकर जी के महान योगदान का मूल्यांकन जवाहरलाल जी किस तरह से करते थे, इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। संसद में जब चर्चा हो रही थी, ये सिद्ध हो गया कि बाबा साहेब अंबेडकर का कांग्रेस ने किस तरह से पुरजोश विरोध किया था। बाबा साहब के न रहने के बाद भी किस प्रकार से कांग्रेस ने बाबा साहब को हाशिए पर ढकेलने का प्रयास किया। जब संविधान सभा अपना काम कर चुकी, चुनाव हुआ 1951-52 में और 54 में, दोनों बार कांग्रेस ने बाबा साहब को हराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां तक कि फ्रेंडली चुनाव होता है, स्पिरिट वाला चुनाव होता है, ऐसा चुनाव भी नहीं था। विशेष प्रयास किया गया और वो उनकी हार को सुनिश्चित किया गया। So you've heard there from Home Minister Amit Shah, who says because an 11-second video is being shared by the Congress, there are misleading claims that Amit Shah insulted Ambedkar. Let's put that in context for you. What's the video that the Congress is sharing versus what exactly did Amit Shah actually say? If you listen to the whole particular speech of what Home Minister Amit Shah said in Rajya Sabha yesterday, does it have a different meaning from the 11-second bit that the Congress has shared? We're comparing the two. Take a look at this. अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। मुंबई के मेयर ने एक पत्र लिखा था कि मऊ में अंबेडकर जी का स्मारक बनाना चाहिए। मऊ में जो अंबेडकर जी का जन्म स्थान था, सुझाव लिखा। उन्होंने कहा आमतौर पर स्मारक निजी पहल से बनाने चाहिए। यदि सरकार किसी प्रकार की सहायता करती है तो वो उचित नहीं होगा। उनके कितने स्मारक बने साहब? कोई स्मारक अंबेडकर जी का नहीं बना, देश भर में नहीं बना। अंबेडकर जी के स्मारक कब बने? जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, तब मऊ में डॉक्टर अंबेडकर के जन्म स्थान पर स्मारक बना। लंदन में अध्ययन करते थे, वहां स्मारक बना। नागपुर में शिक्षा दीक्षा लीट वहां बना। दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल पर बना और मुंबई में चैत्य भूमि में भी बन रहा है। हमने 5 तीर्थ बनाए महामानव। और मैं मानता हूं मान्यवर, मैं मानता हूं कि
अंबेडकर जी के सिद्धांतों पर चलना नहीं और वोट के लिए उनकी गुहार लगा देना। 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समरसता दिवस घोषित किया हमने। 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया। उस वक्त भी इसका विरोध कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने किया। So that's the full statement by Home Minister Amit Shah, where he attacked the Congress on Ambedkar. And from that, essentially, that the Congress pulled out the 11-second video. There's no question of them having distorted in any way the speech. But what Amit Shah is saying is that you've pulled out 11 seconds and therefore distorted the message of what I was putting out in Parliament. Now, you also had Prime Minister Modi just a few hours ago putting out a detailed statement on social media platform X, essentially defending Home Minister Amit Shah, referring to Congress having, as he put it, a rotten mindset and saying that they're spreading lies once again on what the BJP stand on Ambedkar is. The Prime Minister didn't just defend Amit Shah, but he also listed out, according to him, the insults to Ambedkar dealt out by the Congress versus how the BJP has actually propped up the Dalit icon's legacy. Take a look at our next report of what the Prime Minister's message was versus how the Congress upped the ante against Amit Shah. Massive uproar in Parliament over Union Home Minister Amit Shah's speech on Constitution in the Rajya Sabha. As Amit Shah attacked the Nehru Gandhi family and accused the Congress of ignoring Babasaheb Bhimrao Ambedkar, a comment made during the speech has sparked a firestorm. अभिमान और अहंकार को चूर-चूर करने का काम इस देश की जनता ने किया है। The Congress on Wednesday tweeted a short clip from Amit Shah's speech to claim that the Home Minister had insulted Babasaheb Ambedkar, who headed the committee that drafted the Constitution. When we look at the Constitution, मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है। आम्बेडकर 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 आम्बेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है। एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि आम्बेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, आम्बेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। अगर आप बाबा साहब के बारे में अगर कोई गलत बोलता है, उसको अपने कैबिनेट से निकाल देना चाहिए था। ये नहीं चलेगा। लेकिन दोनों बड़े गहरे दोस्त हैं, एक दूसरे के पाप को सपोर्ट करते हैं। The opposition stormed into the well of the House and Lok Sabha, forcing an adjournment. आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। को लेकर के किसी वक्त तक को आप The Rajya Sabha saw angry exchanges between the government and the opposition. आपने संविधान का अपमान सभापति महोदय जी, खड़गे जी फिर से मिसलीड कर रहे हैं हाउस को। मैं यही तो कह रहा हूँ, आप 10-12 सेकंड का वीडियो क्लिप को लेकर के किसी वक्त तक को आप बोल नहीं सकते हैं। Prime Minister Narendra Modi stepped in to defend the Home Minister. The Prime Minister said Congress and the Congress ecosystem was spreading lies after having insulted Babasaheb Ambedkar repeatedly. He added Jawaharlal Nehru campaigned against Ambedkar in elections and denied a Bharat Ratna to the father of the Constitution. Modi insisted the Congress denied a place for Babasaheb Ambedkar's portrait in Parliament. Opposition leaders staged protests holding photographs of Babasaheb Ambedkar outside Parliament. The Congress
demanded an apology from the Home Minister. ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। इन्होंने कहा, ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे, ये इसके खिलाफ हैं। अंबेडकर जी के खिलाफ हैं, उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है, तो सब पूरा देश जानता है। The rise of Baba Saheb Ambedkar as an icon among the underprivileged classes over decades has meant all political parties are now staking claim to his legacy. Bureau Report, India Today. And with the Congress already dismissing Amit Shah's rebuttal and his clarification, it's clear that this will continue to be a big talking point in the days going forward and has already snowballed into a massive controversy.